Now we are going to study Introductory Macroeconomics, Chapter 10, Government Budget. Okay. Now today's part, आज के इस पार्ट में हम जो यहाँ पर सीखेंगे या जो आप समझेंगे वो है आपके पास टाइप ऑफ द गवर्नमेंट बजट. तो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो you learned about the implications of deficits. जो डेफिसिट के implications आपने कल पढ़े थे, जो बजट में जो डेफिसिट होता है उसके implications आपने पढ़े, और वो उसमें आपके पास जो डेफिसिट, चाहे आपका फिस्कल डेफिसिट था या फिर आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट था या फिर प्राइमरी डेफिसिट था, उन सब के जो implications थे जो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए थे वो आपने समझ ली. अब हम यहाँ पर जो गवर्नमेंट बजट है हम उनकी बात करेंगे कि बजट जो है वो कितने तरीके होते हैं और उनके जो मेरिट्स या डिमेरिट्स हैं वो आपके पास क्या है. ओके, तो डिमेरिट्स तो आपने इम्प्लीकेशन बहुत सारे पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से आपके पास है, लेकिन फिर भी हम जब डिमेरिट्स की बात करेंगे तो उसको हम ये बताएंगे. तो जो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ बजट. तो ये आपके पास है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट किसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं, टाइप ऑफ द गवर्नमेंट बजट. तो सबसे पहली बात यह आती है कि इसमें पहला जो हमारे पास बजट है यह है बैलेंस बजट. बैलेंस बजट. अब ये बैलेंस बजट क्या होता है? हाँ, इसको हम अलग अलग नाम से भी समझ सकते हैं, दूसरे टाइप से आपके पास होता है. इसे आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास कहलाता है जीरो बेस बजट. जीरो बेस बजट आप बोल सकते हैं इसे. कहीं कहीं ये जीरो बजट भी आपके पास आता है, जीरो बेस बजट, या कहीं कहीं इसे आप बोल देते हैं नल बजट. नल बजट. तो नल बजट भी क्या होता है, शून्य जिसे आप बोलते हैं जीरो बेस. तो इस तरह से हमारे पास जो बैलेंस बजट है आप उसके अंदर देखिए किस तरह से हमारे पास बैलेंस बजट होता है. तो बैलेंस बजट का मतलब है कि जो बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर है और जो उसका टोटल रेवेन्यू है अगर वो बराबर बराबर हो जाए. मतलब जो आपके पास क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल जो रेवेन्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर. या हम ये कह सकते हैं क्योंकि बजट बेस्ड होता है, गवर्नमेंट किसके बेस्ड होता है, वो टोटल एक्सपेंडिचर के. तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो. इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों में कोई लिख. या हम ये कहें कि इसके अंदर से जो हमारे पास जो मतलब हम एप्लीकेशन कर लेते हैं वो आपके पास है. अगर आपके पास क्या हो, टीई में से अगर आपने टी आपको नेगेटिव किया तो ये जीरो आ जाए. तो अगर इस तरह का बजट आपके पास है तो वो बैलेंस बजट कहलाता है. द गवर्नमेंट बजट इन विच द टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट जस्ट इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर इस तरह का बजट होता है तो इसमें जो मेरिट है वो आप जरा समझ लीजिए कि इसकी मेरिट क्या होती है. तो ये आपके पास क्या होगा, बैलेंस बजट होगा. और बैलेंस बजट के अंदर जो उसकी मेरिट है वो आप समझ लीजिए कि इसमें जो गवर्नमेंट है जो उसके हम ये कह सकते हैं कि जो बर्डन होता है उसके ऊपर वो नहीं होता है. गवर्नमेंट जो है एक फ्री भी काम करती है. तो ये क्या होता है, क्यों, क्योंकि अब बैलेंस बजट में अब उसे क्या करना है, खर्चा तो उसके पास होगा नहीं, फिस्कल डेफिसिट का कोई अरेंजमेंट नहीं करना है. तो इसमें क्या होता है, बजट की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको बनाने में आसानी हो जाती है.
पास है तो उसे एक्स्ट्रा जो इनकम है, वो जो एक्सपेंडिचर है उसकी चिंता नहीं होती, तो उसे एक्स्ट्रा जो इनकम उसको अरेंज नहीं करना, तो उसके पास अटैक नहीं होता। तो ये उसके सामने मेरिट रहते हैं। लेकिन डीमेरिट्स के अंदर होती है क्या कि जो गवर्नमेंट होती है वो रिलेक्टेंट होती है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम नहीं होती है। तो ये बैलेंस बजट में आपके पास है। एफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि वो रिलेक्टेंट होती है, उसकी लायबिलिटीज यहाँ कम हो जाती है, लायबिलिटी उसके पास नहीं होती, किसी को उसको देना नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के बजट होते हैं, जो बैलेंस बजट होते हैं, वो रिलेक्टेंट होते हैं, हर फील्ड में उसका अटेंशन पूरा नहीं होता। और यही रीजन होते हैं कि कुछ जो एक्टिविटीज होती हैं वो नेगेटिव एक्टिविटीज क्रिएट हो जाती हैं। अब जैसे कि आपके पास एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 36 का था, बेसिकली इसे 1930 का ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ग्रेस पीरियड आपके पास क्या होता है 1929 से 1936 तक का ग्रेट डिप्रेशन। या क्या हुआ था कि जो कंट्री में, जो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करें, ऑल द कंट्री एंगेज्ड इन दैट ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन में हमेशा क्या होता है कि इसी तरह की एक्टिविटीज आपके पास होती हैं। क्या उसके अंदर क्या हुआ कि लोग जो होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा वो सोचते नहीं। गवर्नमेंट भी रिलेक्टेंट होती है, उसका इंटरफेयर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन की हैं वो चल रही होती हैं और अचानक पता लगता है कि कंट्री में ओवर प्रोडक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में। जो उनके गोडाउन्स हैं, क्योंकि उनके इंडस्ट्रीज हैं, वो तो उसी बेस पर वर्क करते हैं कि जो पुरानी आपके पास एक ट्रेंड है, प्रोडक्शन करते जाओ वो बिकता जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो रिलेक्टेंट हो गया, उन्होंने कुछ खास उसमें अटेंशन नहीं रखा, अपने गोडाउन्स को नहीं देखा, और उन्होंने देखा बाद में कि अभी जब उन्होंने जो उनके गोडाउन से, डार्क रूम से, स्टोरेज से उन सबको देखा तो वह प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन था, फिनिश यूनिट्स आपके पास थे। तो उन्हें लगा ये क्या हो गया, तो उससे क्या हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया जब ओवर आर्टिकल हो गया। अब इससे क्या हुआ, हुआ ये कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितने भी ऐसे इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने अपने अपने यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, बंद करने पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों के पास इनकम के सोर्स बंद हो गए। बंद होने पर क्या होगा, जो आर्टिकल से कंफर्ट जोन के, जो लग्जरी जोन के, वो क्या बिकेंगे, कभी नहीं बिकेंगे। और ये कंडीशन पूरे वर्ल्ड में थी। अकेले अमेरिका में आप समझ लीजिए 33% ऐसा देखने को मिला। तो आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, दुकानें भरी हुई हैं मार्केट में, आर्टिकल लेकर खरीदार नहीं, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इनकम के सोर्स लोगों को नहीं लग रहे, वो मार्जिनल प्रोडक्शन कर रहे हैं, केवल जरूरत की चीजों को यूज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, कोई कंफर्टेबल, कोई लग्जरी, कुछ नहीं। तो उससे क्या होगा, ग्रेट डिप्रेशन का डिसएडवांटेज आ गया आपके इस तरह के बजट का। तो ये आपके पास बैलेंस बजट है, उसके बैकअप रिजल्ट्स आपने यहां समझ लिए। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा अनबैलेंस बजट। आपके पास आता है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट, और ये अनबैलेंस बजट में दो तरह की बजट होती है। यहां पर ये दो तरह के बजट आपके पास दिखाई देंगे। एक होता है आपके पास सरप्लस का बजट, सरप्लस बजट, और जो हमारे पास दूसरा आता है वो आता है डेफिसिट का बजट, जो क्या काफी डीपली पढ़ चुके हैं, डेफिसिट बजट। ओके, इस तरह का बजट।
अनबैलेंस बजट का मतलब होता है कि जो हमारे पास बजट है उसके अंदर जो टोटल रेवेन्यू और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अलग अलग है, वो एक जैसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो अब इसमें आपके पास अगर हम बात करें बैलेंस में कि ये जो सरप्लस बजट है वो आपके पास कैसा होता है, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट के अंदर हमेशा क्या होगा, अगर सरप्लस बजट है तो इसमें आप देखिए क्या होगा, इसमें जो सरप्लस बजट है उसमें टोटल रेवेन्यू ज्यादा होती है, मतलब इनकम ज्यादा है और खर्चा कम। हमेशा क्या होगा कि यार टोटल रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है गवर्नमेंट के पास खर्च करने के बाद भी बच रहा है। अगर ऐसे बजट को बनाया जा रहा है जो इनकम बेस्ड बजट होते हैं, इनकम को देख के बनाए जाते हैं, उनमें इनकम जो है आपके पास बच रहती है, सेविंग को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसे बजट जो है जिनके अंदर हमारा रेवेन्यू बच रहता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सरप्लस का बजट। जो सरप्लस का बजट होता है इनमें हमेशा एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है। इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होती, कंट्री के जो डेवलपमेंट की बात होती है वो अच्छी नहीं होती। हाँ ये है कि ऐसे बजट में मेरिट के अंदर कहते हैं कि ये सिक्योर बजट होता है, अगर बीच में कोई जरूरत पड़ी तो उसके लिए पैसा उनके पास है, रिजर्व है, तो ये रिजर्व आपके पास बजट है, इसमें टेंशन की कोई जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट जो है इजीली वर्क करती है, स्ट्रेटजीज आसानी से बनती है, तो ये मेरिट्स हो गए। लेकिन डीमेरिट्स ये इसके अंदर भी आप देखें कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता, लोगों की एफिशिएंसीज पूरी नहीं होती, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता, लोग रिलेक्टेंट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंट्री में जो डेवलपमेंट की जो वेव्स होती हैं वो नहीं आती। इसलिए जो अनबैलेंस बजट में एक दूसरा जो बजट है जिसे हम बोलते हैं डेफिसिट, जो आपके पास होता है डेफिसिट का बजट, याद रखिए डेफिसिट के जो बजट होते हैं उन्हें आप देखिए। डेफिसिट के बजट में हमेशा याद रखिए कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो टोटल रेवेन्यू से हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा। इसकी जो मेरिट्स है आप समझ लीजिए कि मेरिट्स में लोगों की एफिशिएंसी, कंट्री का डेवलपमेंट ये मैक्सिमाइज होता है। डीमेरिट्स में क्या होता है, लोगों पर बर्डन, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ता है, जो इम्प्लीकेशंस आपको बताए थे, नेशनल डेट बढ़ता है, डिपेंडेंसी बढ़ती है, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। लेकिन फिर भी जो डेफिसिट के बजट है वो बनाए जाते हैं, हमेशा बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि डेफिसिट बजट से ही डेवलपमेंट की वेव्स आती है, आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। अगर हम एक एग्जांपल से बताएं तो एग्जांपल बहुत सिंपल, आप इसको समझ सकते हैं। वो सिंपल एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अगर दो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं आपस में और वो मार्केट में अपना बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं। मान लीजिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए दोनों ने क्या किया, एक जो मैक्स है, जो ट्रैवलिंग आपके पास सवारी गाड़ी है, वो उन्होंने रोड पर लगा दी, चलाना शुरू कर दिया। दोनों फ्रेंड हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास जो फ्रेंड है, मान लीजिए ये फ्रेंड है और एक ये बी है, इसके पास क्या है, ये देखिए कि इसके ऊपर जो उसने वर्क किया कैसे किया, ये अमीर है, इसके पास पैसा है, इसने जो है वो क्या किया, कैश पर, ये जो आपके पास है वो क्या किया, कैश पर गाड़ी खरीदी, और दूसरे ने किस पर किए, लोन पर किए, इसने लोन लेकर गाड़ी खरीदी। अब दोनों की जो बची एफिशिएंसी है उस पर फर्क पड़ जाएगा। एक जिसने कैश पर गाड़ी खरीदी है वो रिलेक्टेंट होता है, उसके पास लायबिलिटीज नहीं है, उसने कहीं से बोरोइंग नहीं किया, इसलिए वो रिलेक्टेंट हो जाता है, आराम से वर्किंग करता है। बी है, इसने लोन लिया हुआ है, इसकी लायबिलिटीज बढ़ी हुई है, तो यह अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमम करेगा, हमेशा करेगा। एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए कि बरसात हो गई, आंधी आ गई, कुछ भी हुआ,
तो ए जो है कैश उसने गाड़ी खरीदी है, वो मार्केट में गाड़ी को, जो रोड पर है गाड़ी को नहीं निकालेगा। क्या बरसात हो रही है, छोड़ो, घर बैठेगा, पकौड़े खाएगा, गपशप करेगा, नींद ले लेगा, इस तरह के काम करेगा, अपने आप को आराम दे देगा। ओके। लेकिन जो बी पर्सन है, उसने लोन पर गाड़ी ली है, वो घर पर नहीं बैठेगा, क्योंकि उस पर लायबिलिटीज हैं, उसको पेमेंट देना है। अभी उसके पास गाड़ी अपनी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बैंक से उसने लोन लिया हुआ है, उसके कार्ड्स बैंक के पास हैं। जब तक वो सारी जो ईएमआई हैं वो फिनिश नहीं हो जाएंगी, तब तक उसे नहीं मिलेगी। उसे चिंता रहती है कि उसे ईएमआई देनी है कि रुक ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, रिलेक्टेड नहीं होता, वो अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमम बनाता है। और वो क्या करेगा, रोड पर चलेगा, अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी को शो करेगा, गाड़ी को निकालेगा, चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, वो ट्रांसपोर्ट पर जो वर्क है वो करेगा। डेली अपना काम उसको करना है, उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये जो ए जो कैश पर है, ये हो सकता है उसने अपना एक वीकली जो है क्या कर रखा हो, हॉलीडेज का टाइम भी कर रखा हो, एंटरटेनमेंट अपनी फैमिली के साथ उसने कर रखा हो। वो इस तरह की स्ट्रेटजी बना सकता है, क्योंकि वो लायबिलिटीज को पेड नहीं कर रहा है, उसके पास लायबिलिटीज नहीं है, रिलेक्टेंट हो गया है। लेकिन ये रिलेक्टेंट नहीं है, यही रीजन है कि जो लोन पर काम करने वाले जो मैक्सिमम लोग होते हैं, जो इस तरह की वर्किंग करते हैं, वो हमेशा प्रोग्रेस करते हैं। उसके पास गाड़ी क्या थी, वो जो कैश में है वो उसके पास एक ही रहेगी। लेकिन ये जो ऐसी टेंडेंसी के लोग जो होते हैं, जो लोन पर वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि उसने एक गाड़ी ले ली, अब उसने देखा कि अरे ये तो आसानी से निकल गया, तो वो दूसरी भी ले लेगा, तीसरी भी ले लेगा। लेकिन पहले वाला वो अपनी एक ही भरे निश्चित है, उसी पर काम कर रहा है। तो आप देखें कि टाइम के बाद 10 साल 15 साल बाद देखें ए वहीं पर होगा, लेकिन बी वो कम से कम 4-5 गाड़ी का मालिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एफिशिएंसी अपनी दिखाई, एफिशिएंसी को यूज किया। वही गवर्नमेंट के बजट के साथ है कि अगर बजट डेफिसिट के बनते हैं, घाटे के बनते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमम कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा कर लेता है, और जो सरप्लस के बजट है वो करने वाला नहीं होता। तो इस तरह से आपके पास ये ड्रॉबैक हो सकता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफिसिट के बजट ही क्यों प्रेफर किए जाते हैं, तो रीजन ये है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमेशा इस बजट में होती है, सरप्लस के बजट में नहीं होती। तो ये आपको समझ में आया है। ओके। तो हम कल जो है वीडियो में जो है आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास चैप्टर है उसे हम करेंगे बीओपी